आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी फिफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकता है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लर्निंग जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ यहाँ पे बांटने जा रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप कभी ऑप्शन में बाइंग के लिए आते हो ना, किसी लंबे टारगेट के लिए जब आप बैठना चाहते हो, सबसे पहले आपको वनडे चार्ट खोलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ वनडे का चार्ट खोला है और इस वनडे के चार्ट पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। जब भी ये एन टाइप का पैटर्न बनता है ना दोस्तों, मैं आपको एक और यहाँ पे आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने, और इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। जब कभी भी आप ये चीज़ सीखोगे ना, आपको बहुत कमाल के फीलिंग्स आपको महसूस होगा। आप मतलब अपने आप में ये प्राउड फील करोगे। जैसे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं अलग कर देता हूँ। आप इसका कभी भी साइज देखना, आपको याद रखना है जब भी ये एन टाइप का पैटर्न बनता है तो सेम जो साइज यहाँ बना है ना, एग्जैक्ट साइज यहाँ बनना चाहिए। आप देख रहे हो कुछ, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप कभी भी अप्लाई कर लेना। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी ये चीज़ें करके दिखाऊंगा आज के आज। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को आपको मेज़र करने आना चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हो ये छोटी 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 कैंडल, यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है इसने। और ये जो पॉइंट रहने वाला है आपका वनडे चार्ट, अगर एनालिसिस किया जाए इस वीक के पर्पस से, तो 15,950 15,950 जिस दिन टूटा, एक ऐसा गड्ढा मिलेगा हम लोगों को, मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉल हम लोगों को देखने को वहाँ से मिल सकता है। आइए हम सीधे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और ये देख लेते हैं कि हमें कामकाज कैसे करना है। और 5 मिनट के चार्ट पर चल के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों आपके ट्रेडिंग में जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो मैं अभी भी करता हूँ, मैं अभी भी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ, आपको भी सीखना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक गैप डाउन ली। मैंने आपको सिंपली बोल रखा था कि हमको कॉल के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप मुझे कंटिन्यूसली सुनते हो तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज। चलो मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद जानते हो आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं बताता हूँ। आपने लिया, अच्छा आपने बस पॉइंट एंट्री लिया, आपको पता नहीं है आपको एग्जिट कहाँ करना है। अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हो आपको टारगेट पता होना चाहिए, आपको टारगेट और एग्जिट पता होना चाहिए कि आपको किस जगह निकलना है, किस जगह एंट्री लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ये नियम आपको हमेशा बोला है। मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुली, चलो अवॉइड बनता है, प्राइस एक्शन भी यहाँ नहीं चला, ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। मार्केट जब यहाँ पे आई, अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेते, अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेते, यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड लेते, आपके पास एक सेटअप होता। कई लोगों को ये सेटअप समझ में नहीं आता है। सेटअप एक्चुअली में एग्जिट बताता है कि आपको एग्जिट कब करना है। आपने देखा सर, अब मैंने आपको बता रखा है कि प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो को जैसे ये मार्केट थोड़ी कि 20 पॉइंट का ऐसा लगा कि यहाँ पे पुट की पोजीशन आप बना सकते थे। तो आप ये बोलोगे सर ये इन मार्केट तो आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ये आपको रिस्क अपना मैनेज करना है। यहाँ जो ट्रेड आप लेते, यहाँ जो ट्रेड आप लेते, आपके पास एक पर्टिकुलर रीज़न था कि ये प्रीवियस डे का क्लोज है, इस जगह पे मैं ट्रेड लूँगा, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड का एसएल 20 पॉइंट लगा करके यहाँ पे मैं एक पुट की पोजीशन बना सकता था। आइए, जो मैंने आपको एन पैटर्न वहाँ दिखाया था आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको एन पैटर्न दिखेगा। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखिए। और कमाल की चीज़ आप देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जब कभी भी मार्केट आपको ऐसी मिलती है, ये देखिए, ये
एग्जैक्ट आप यहाँ का मेजर कर लीजिए, ये हुआ, ठीक है। और इसी ट्रेंड लाइन को जब मैं यहाँ से हटाता हूँ, आपको देख के हैरानी होगी। देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ सिंपली ये दिखाने का मतलब है जब कभी भी मार्केट ये एन टाइप का पैटर्न बनाती है तो ये सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है, ये सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है और उसकी लेंथ भी और हाइट भी सेम होती है। आगे हमें कामकाज कैसे करना है, हमें किस थॉट प्रोसेस के साथ काम करना है, आइए हम चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को क्या काम करना है और कैसे काम करना है। दोस्तों अब की बार मार्केट ने एक स्विंग, बहुत अच्छा स्विंग बनाया है। एक्चुअली ये मार्केट यहाँ से आ रही है और यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है और ये रहा स्विंग। अब जब कभी भी मार्केट ये तोड़ेगी, ये पॉइंट अब जब कभी भी मार्केट तोड़ेगी, इसके ऊपर अब हम लोग कॉल की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि 16,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी 20 या 30 पॉइंट कैसे लगा करके हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और सबसे जो पहला हमारा टारगेट होगा 16,450, 16,550, यहाँ तक के टारगेट हम लोग को इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये जो हाइट अगर आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये देखिए, अगर अब की बार अगर मार्केट इस लो को तोड़ेगी, किस लो को, आप थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा, हम लोगों को ये हाइट देखने को मिल सकता है, हाइट, क्योंकि यहाँ जो ये एन पैटर्न अब की बार बना है, ये स्विंग आने से ये एन ट्रांजिशन जो हम कहते हैं ना, हमारा चैनल स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये इतना डिस्क्राइब करने का मेरा एक ही मीन है कि आप अपने लर्निंग को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले आओ, अप्लाई करो। जब आप ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ बायर्स के लिए मौके कम होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप सीख गए तो आप अपने बाइंग पोजीशन में भी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल लिया, एक स्विंग लगाया, और एक स्विंग लगाने की ये जो हाइट है, ये एग्जैक्ट हाइट, अब ये टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना लंबा तो नहीं, लेकिन मैं आपको 16,000 तक के टारगेट के लिए कंफर्म बोल रहा हूँ कि अब की बार अगर मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा, यानी कि ये तोड़ा, अगर 16,130-37 को तोड़ा, ये स्विंग अगर टूटा, एक अच्छी फॉल हम लोग को देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 16,000 तक के टारगेट हम लोग को इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि मंडे के दिन हमें कामकाज कैसे करना है। अगर मार्केट खुल जाती है फ्लैट, अगर फ्लैट खुल करके मार्केट अगर कल के लो को, प्रीवियस डे के लो को तोड़ती है, यानी 16,137 को तोड़ती है, उसके नीचे एक रेड कैंडल बनने का इंतजार करेंगे, उस रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद 16,450 को ब्रेक कर देती है, 16,450 को ब्रेक करने के बाद हमको कॉल की पोजीशन बनानी है, और वो कॉल की पोजीशन 16,450 पहला टारगेट मैंने आपको बताया। 16,450 पे जैसे उसको ब्रेक करे, हमें एक क्वांटिटी और ऐड करनी है, हमको 16,550 के टारगेट के लिए बैठना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको तब करनी होती है जब आप ट्रेंड को पहचान पाओ, आप रिवर्सल को पहचान पाओ, आप एंट्री को पहचान पाओ, आप टारगेट को पहचान पाओ। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जो जो मैंने एन पैटर्न आपको समझाया, वो मैंने दोनों चार्ट पे आपको दिखाया, एक वनडे के चार्ट पे भी दिखाया, ये वनडे के चार्ट पे भी दिखाया, और मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाया। अब इन बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए गैप अप सिचुएशन में ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बुक करके, अगर होगा बुक करूँगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी बैठूंगा अगर इसको ब्रेक करता है। गैप डाउन खुलती है मार्केट, और गैप डाउन खुल जाती है 200 पॉइंट, अवॉइड रहेगा दोस्तों। मार्केट कहाँ से रिवर्सल मिले, कहीं कोई उसका ट्रेंड दिख नहीं रहा है। बट हाँ, अगर मार्केट फ्लैट खुल करके अगर आज के लो को तोड़ेगी, एक बहुत अच्छा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। कई लोग पूछते हैं कि ये सेटअप क्या है, रीज़न क्या है। दोस्तों जब आपके पास एक रीज़न होता है, जैसे मैंने ये बोला आपको प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे लो को अगर तोड़ा मार्केट ने, आप इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनाओगे। अगर ये प्रीवियस डे के लो को तोड़ा, एक पुट की पोजीशन बनाओगे। प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, एक कॉल की पोजीशन। ये एक रीज़न होता है, एक सेटअप होता है, और वहाँ आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
आप ऐसे ट्रेड करके देखना, फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको कहाँ तक समझ में आया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं मंडे के दिन और देखते हैं।